हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक क्लेवर आउल की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लेवर आउल। वंस अपॉन अ टाइम टू स्पैरोज लिव्ड इन अ ग्रेट शाल ट्री which stood on the bank of a wide river. They lived a peaceful and happy life. There were plenty of trees beside the river, but they liked the shal tree the best. Every year the sparrows built a new nest in one of the many hollows of the same tree. बच्चों, ये कहानी है टू स्पैरोज के जो शाल ट्री में रहना पसंद करती थी, ठीक है, जो कि कहाँ था, एक रिवर के किनारे था। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन वो शाल ट्री में ही अपना नेस्ट बना के उसमें रहती थी। Now this part of the river was the favorite swimming spot of the Prince of Ramnagar. The prince loved to ride and hunt. After a hot, dusty ride on one of his fine horses, the prince liked nothing better than to have a quiet swim in the cool water. ठीक है, अब वो नदी जो थी, नदी में उस राज्य का राजकुमार भी तैरने के लिए आता था, उसके पास अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आता था। One day in the spring, the mother sparrow laid some eggs. The sparrows were delighted. In the afternoon, they sat happily on a branch and watched the prince splashing about in the river below. But when they returned to their nest, they found that their eggs had disappeared. They were most upset and they flapped about, making a great noise. The father sparrow suddenly saw the tail of a long snake slithering into a hole at the base of a tree. He knows what had happened. अब क्या हुआ, उन चिड़िया ने वहाँ पे उस पेड़ पे अपने घोंसले में अंडे दिए, ठीक है। अब वो अंडे दिए उन्होंने, वहाँ पे अंडों को नेस्ट पे छोड़कर वो कहाँ गए, ब्रांचेस में बैठ गए, ठीक है। अब ब्रांचेस में बैठ के वो जो राजकुमार था उसको पानी में तैरते हुए वो लोग देख रहे थे। लेकिन जब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे जो थे वो गायब हो गए थे। अब वो बहुत अपसेट हुए ये देख के कि उनके अंडे वहाँ से कौन चुरा के ले गया। फिर उन्होंने देखा कि पास में एक स्नेक था, वो रेंगता हुआ अपने होल के अंदर वापस जा रहा था। तो उन्हें पता लग गया था कि हाँ, हमारे अंडे इसी स्नेक ने खाए हैं। The sparrows fluttered from branches to branches and made such a noise that they woke their friend the owl. He wanted to know what was going on, so they told him about the missing eggs and the snake. They also told him that this had upset him so much that they were now going to leave the old shal tree forever. ठीक है, अब जब एग वहाँ से चले गए थे, उन्हें पता चल गया था कि जो स्नेक है वो एग्स को लेके चला गया या एग्स को उसने खा लिया, तो बहुत ज़ोर से शोर मचाने लगे, आसपास घूमने लगे, ची ची करने लगे, ठीक है। अब वो जब इतने ज़ोर से शोर मचा रहे थे तो पास के ट्री में एक आउल था, वो सो रहा था। अब उसकी नींद खुल गई उनके शोर सुन करके। तो उसने उनसे पूछा कि भाई तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो उन स्पैरोज़ ने उनको सारी जो भी कहानी थी वो बताई कि भाई हमने तो अंडे दिए थे, वो अंडे कौन खा गया, एक स्नेक खा गया। अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अपना ट्री छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। The owl listened to their sad story and nodded his head and rolled his eyes. Don't worry, my friends, said the owl. You must not think of leaving your nest and going away because of that horrid snake. Why don't you get rid of him? The sparrow looked puzzled. अब आउल ने सारी बातें सुनी। उसने कहा कि भाई तुम अपना घर छोड़ के क्यों जाओगे, वो भी एक स्नेक की वजह से। तो जो स्पैरो थी वो उसको देखने लगी, पजल्ड हो गए, भाई ये क्या कह रहा है। बट हाउ कैन वी पॉसिबली डू दैट, सेड द स्पैरोज, प्लीज टेल अस, यू आर वाइज एंड कैन थिंक ऑफ अ प्लान। द आउल सेड, ब्लिंकिंग हिज लार्ज राउंड आइज, गो टू वेयर द प्रिंस had left his clothes, said the owl. Pick up the prince's gold necklace and drop it in the snake's hole. ठीक है, अब वो चिड़िया जो थी वो उससे पूछती है कि भाई तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, हमको तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, हमको अब यहाँ रहने का मन नहीं करता। तो आउल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम उसको फॉलो करो। तो चिड़िया कहती है ठीक है, बताओ क्या प्लान है। तो कहता है कि जाओ वहाँ जाओ जहाँ पे प्रिंस तो क्या कर रहा था, नदी में नहा रहा था, तो उसने कपड़े उतार के कहीं रखे हुए थे, ठीक है। तो वो आउल कहता है कि जाओ वहाँ जाओ जहाँ पे प्रिंस ने अपने कपड़े उतार के रखे हैं और वहाँ से उसका नेकलेस चुरा के ले आओ और उस होल में डाल दो जहाँ पे वो स्नेक रहता है। द स्पैरो डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट, बट दे ट्रस्टेड द आउल एंड they respected his wisdom.
The sparrows thanked the owl and immediately flew towards the prince's cloth. The father sparrow picked up the prince's gold necklace, while the mother sparrow flapped her wings and screeched loudly. ठीक है, अब owl ने जैसे जैसे किया कहा, उन दोनों बर्ड्स ने भी वैसे ही किया. उन दोनों ने क्या किया, जो मेल बर्ड था, जो पापा बर्ड था, उसने क्या किया, स्पैरो था, उसने क्या किया, उसने उस नेकलेस को उठाया वहाँ से, और जो फीमेल बर्ड थी वो वहाँ पे जोर जोर से चींची करने लगी ताकि किसी को पता ना चले. नाउ द प्रिंसेस गार्ड्स वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. दे वेंट एवरीवेयर द प्रिंस वेंट. व्हेन द गार्ड्स हर्ड द नॉइज दे लुक्ड टुवर्ड द प्रिंसेस क्लॉथ. दे वर सरप्राइज्ड टू सी द स्पैरो फ्लाइंग ऑफ विद द प्रिंसेस नेकलेस. द गार्ड्स रोज्ड देमसेल्फ एंड चेज द स्पैरो. ठीक है, अब जैसे प्रिंस को पता चला कि मेरा जो हार है वो कहीं मिस हो गया, कहीं गुम हो गया, तो उसने अपने सैनिकों को आसपास भगाया कि जाओ जाके ढूंढ के आओ मेरा हार कहाँ गया. तो उसके जो गार्ड थे वो इधर उधर ढूंढने लगे और सडनली उनकी नज़र स्पैरो पे पड़ी जो उसका हार लेकर के जा रही थी. द स्पैरो फ्लू अराउंड जस्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द गार्ड्स. एट लास्ट इट फ्लू डायरेक्टली ओवर द स्नेक होल एंड इट ड्रॉप द गोल्ड नेकलेस. The necklace spun to the ground and fell in the snake hole. The sparrow flew to the safety of the sal tree and perched on a high branch. ठीक है, अब जैसे उन्होंने देखा कि स्पैरो के मुंह में क्या है, नेकलेस है, तो उसको नेकलेस को वो कहाँ लेके गई, उस स्नेक के होल में उसने उस नेकलेस को छोड़ दिया. ठीक है, और जा करके कहाँ बैठ गई, ऊपर किसी टहनी पे बैठ गई ताकि वहाँ पे वो गार्ड्स ना पहुँच सके. The snake was startled by the arrival of the necklace and poked its head out of the hole to see what was going on. Just as it did so, the guards arrived and one of them drew his sword and killed the snake. That was the end of the snake. ठीक है, अब चिड़िया ने क्या किया, वो नेकलेस किसके होल में डाल दिया था, स्नेक के होल में डाल दिया था. अब जैसे ही वो नेकलेस उसके होल में पड़ा तो स्नेक उठ गया और उसने देखा कि ये हुआ क्या, मतलब क्या गिरा मेरे होल में. और जैसे ही उसने अपनी गर्दन को बाहर निकाला देखने के लिए कि भाई बाहर क्या चल रहा है, क्या चीज़ मेरे होल में आके गिर गई है, जैसे उसने अपनी गर्दन को बाहर निकाला वो गार्ड्स ने क्या किया, अपनी तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई. द स्पैरो वर ओवरजॉयड. दे थैंक्ड their friend the owl and praised his intelligence. The sparrow continued to live happily in the sal tree for many years. The following years the mother sparrow laid some more eggs and the baby sparrow lived with their parents in the sal tree. Mr. Owl watched over them. ठीक है, अब जैसे ही पता चला स्पैरोज को वही हमारा दुश्मन जो स्नेक है उसका डी एंड हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने उस आउल को, अपने फ्रेंड को क्या किया, थैंक यू किया. तो खुशी खुशी वो उस पेड़ में रहने लगे, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. और जो मिस्टर आउल था वो उनके बच्चों की क्या करता था, देखभाल करता था. तो बच्चों देखा आपने कैसे उस आउल ने अपनी चालाकी से उन चिड़ियाओं को उस स्नेक से बचाया. तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.